Hello dear Tanthies, I am with my another video for the biology chapter 6 life processes class 10. Okay, already I have given 8 part for the life process chapter जिसमें मैंने न्यूट्रिशन भी दिया है, आपको रेस्पिरेशन भी दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, एमसीक्यूज भी दिए हैं, फिलअप्स भी दिए हैं और आज मैं आपको सेकंड पार्ट दे रही हूँ एक्सक्रीशन का. ठीक है, अकॉर्डिंगली इट इज पार्ट 9. इससे पहले जो एक्सक्रीशन मैंने आपको बताया था इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था जो पार्ट 8 होता है. ठीक, अब मैं पार्ट 9 में आपको एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स और उनका प्रोसेस बताऊंगी. ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और कंटिन्यूअस, आपने यदि पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वहां पर जाइए और उनको देखिए. आपको वो पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए. और दूसरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम पर मुझे ज्वाइन कीजिए. वहां से आपको पीडीएफ मिलेंगी और जितना भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है, इसके अलावा इफ यू वांट टू बी ऑनलाइन विद मी यू कैन ज्वाइन मी एट अरोमा ऐप ऑल्सो. तो वहां से मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी. ठीक है बेटा. Now, let's see the excretion in human beings. ठीक है, क्योंकि जो भी आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं यहाँ आप ह्यूमन बींग्स के लिए ही पढ़ रहे हैं. So, what are the parts which are including in the excretory system? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन से पार्ट्स बना रहे हैं? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है, आपको ये नाम याद रखने हैं कि ए पेयर ऑफ किडनीज, किडनीज के ए पेयर लिखा हुआ यानी कितनी किडनीज हैं? 2 किडनीज हैं. यूरेटर्स कितने हैं? 2 हैं. यूरिनरी ब्लैडर नो नंबर, तो यानी कि ये एक ही है और सिंगुलर यूनिट है. यूरिथ्रा इज ऑल्सो सिंगुलर यूनिट. तो आप पहले इन नेम्स को अच्छे से याद करिएगा. एस ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. तो एक्चुअल में किडनीज किसकी वजह से इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कर देती हैं? वो करती हैं नेफ्रॉन्स की वजह से. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए. देखिए, आप लाइव क्लास पे आते हैं तो मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है उसमें. तो नाउ किडनी, ये आपकी होगी किडनी. किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं जो पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं. हमारी बॉडी में ब्लड पहले हार्ट में सर्कुलेट होता है 2 टाइम्स, यानी इम्प्योर ब्लड प्योर में कन्वर्ट होता है, प्योर ब्लड फिर बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर इम्प्योर होता है. इस तरह से करके 2 टाइम्स और 4 चैम्बर से ब्लड सर्कुलेट होता है. ठीक है, और जितना भी बॉडी का ब्लड है वंस इट विल फिल्टर्ड बाय द किडनीज. तो जितना भी ब्लड है वो इन किडनीज के अंदर जाता है. नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर करते हैं और नेफ्रॉन जब फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर्ड पार्ट होता है वो तो दोबारा से ब्लड में पहुंच जाता है और जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इन यूरेटर्स के थ्रू, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्स कहलाती हैं बेटा. ठीक है, इन यूरेटर्स के थ्रू वो इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है. ये चैम्बर कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर. तो मैंने पहले आपको यहाँ किडनीज लिखवा रखा है, फिर मैंने यूरेटर्स लिखवा रखा है और फिर मैंने यूरिनरी ब्लैडर लिखवा रखा है. तो इसी सिक्वेंस में आप इन्हें याद करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्लैडर है, ब्लैडर इज हैविंग एन ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरिथ्रा. ठीक है, यूरिथ्रा है. अब यूरिथ्रा से पहले यहाँ पर एक स्फिंक्टर लिखा हुआ है. तो ये स्फिंक्टर जो होते हैं हमारी हर एक कॉर्नर या एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को क्लोज करने के लिए होते हैं. ठीक है, ये मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि ये हमारी बॉडी के फ्लो को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखती हैं. दैट मीन्स कि यदि स्फिंक्टर आर हैविंग अ वेरी गुड कंडीशन तो जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से बिना आपकी इच्छा के बाहर नहीं आएगा. तो दैट मीन्स कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह फिल हो जाता है ओनली देन स्फिंक्टर
gives you the pressure, okay, and then the pressure build on the urethra and your mind have the urge to urinate. ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात? तो तब आप यूरिन के लिए जाते हैं, तब आप टॉयलेट्स के लिए जाते हैं करने के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये किसका किसका रोल है? This bladder is having a very important role and then the urethra is having a very important role. तो ये सभी पार्ट्स क्या करते हैं? They are participating in the excretion in human beings. So first is kidney, second is ureter, third is bladder and fourth is urethra. और इनकी एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है या माइन्यूट यूनिट होती है? नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ऐसे ही आप याद कीजिए, फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन आपका शुरू करूंगी तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप उसके लिए पहले आप इनके साथ मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए एंड देन इजीली यू विल ग्रास्प द मटेरियल व्हिच आई एम गिविंग टू यू. स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और एलोबरेट करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर बीन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे किडनीज का, ठीक है? किडनीज हैं ये और इनके साथ में ये यूरेटर्स बाहर आ रहे हैं, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स कहलाती हैं. ये राइट यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर है, ऐसे ही राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है. क्योंकि हमारी बॉडी में किडनीज क्या है? एक किडनी से भी हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि नेचर को भी मालूम था कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके अंदर मैंने दिमाग डाल दिया है, तो वो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल जरूर करेंगे तो बहुत आसानी से वो किल हो सकते हैं. इसलिए नेचर ने ऑलरेडी हमें 2 किडनीज प्रोवाइड करी है कि यदि उन्होंने ज्यादा भी कुछ किया तो एक लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक जो नेचर ने डिसाइड किया था, गॉड ने डिसाइड किया था, उतने टाइम तक ये बच्चे सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना? हम सभी बच्चे हैं, उस भगवान के बच्चे ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट किडनी की तरफ ही राइट यूरेटर होगा. कभी कभी फ्लो चार्ट इस तरह से दे देते हैं या कुछ भी क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है राइट किडनी राइट यूरेटर, लेफ्ट किडनी लेफ्ट यूरेटर. दे बोथ आर रीचिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? ये ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स हैं, ये ब्लैडर के अंदर तक जा रही हैं. और यहाँ पर क्या है? स्फिंक्टर मसल्स हैं विच आर कंट्रोलिंग द यूरेथ्रा, ठीक, जो ये यूरेथ्रा को कंट्रोल करती हैं. इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इंफीरियर वेना केवा है जो इम्प्योर ब्लड को किडनीज तक ले जा रही है और ये है अयोर्टा. अयोर्टा वो है जो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो भी हाईलाइटेड है वो मेन हाईलाइटेड पार्ट्स हैं जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, उनको ही आप लेबल करेंगे, ठीक है ना? और इंफीरियर वेना केवा को कर सकते हैं और अयोर्टा को कर सकते हैं. इनके फंक्शन जब मैं ट्रांसपोर्टेशन आपको बताऊंगी या सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगी तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी. नाउ सी द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब देखो बच्चों, यदि आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से पढ़ लिया है तो अब आई होप कि आप लोगों को प्रोसेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा. आप लोग खुद से भी, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो अब आप लिख देंगे कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, क्योंकि जस्ट यू हैव टू राइट द प्रोसेस इन सीक्वेंस. जैसे जैसे मैंने आपको ऑर्गन्स अभी समझाए हैं ऐसे ही सीक्वेंस में आपको प्रोसेस लिख देना है. चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट, 2 kidneys are located in the abdomen, one on either side of backbone. अब 2 किडनीज हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट है. हमने बैकबोन ही क्यों लिया? क्योंकि देखो बैकबोन कहाँ पर है. यदि हम आपका फ्रंट पार्ट पूछें तो यहाँ पर आपको बताया जाता है, हम बार बार कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारा पेट कहाँ है? आगे की तरफ है. अब पेट आगे की तरफ है तो वो एलिमेंट्री कैनल का पूरा पार्ट आगे की तरफ ही होगा, ठीक है? जैसे कि स्टमक के पास में पेनक्रियाज होगा, राइट साइड में लिवर होगा और इसके नीचे जाएं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन होगी और फिर और नीचे जाएं तो हम लार्ज इंटेस्टाइन होगी. यानी कि फ्रंट जो हमारा वेंट्रल पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, ये पूरा किससे कवर्ड है? एलिमेंट्री कैनल से. तो इसलिए किडनीज कहाँ पहुंच जाते हैं? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, उसके दोनों तरफ मौजूद होती है, ठीक है? तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है नेचर ने किडनीज को. लेफ्ट किडनी इज लार्जर एंड हायर देन राइट किडनीज.
ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस साइज भी याद रखना चाहिए कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी लार्जर होती है। यदि हम अपनी आईज को भी देखें तो हमारी आईज के साइज में भी डिफरेंस होता है। ऐसे ही जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, इसमें जो लेफ्ट किडनी होती है उसका साइज बड़ा होता है और राइट किडनी का छोटा होता है। ठीक है। Urine produced in the kidney passes through the ureters into urinary bladder where it is stored until it is released through urethra. अब जो यूरिन है वो किडनी से निकलकर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ठीक है। वहां पर स्टोर होता रहता है कब तक, जब तक कि वो यूरेथ्रा से रिलीज नहीं हो जाता। और तब कब आपको अर्ज महसूस होती है, अर्ज होता है कि यूरिनेशन के लिए जाने के लिए आपके माइंड का कहना। ठीक है ना। कई बार आप लोग फील भी करते होंगे कि जब तक आपकी विश नहीं होगी तब तक आपको वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि व्हेन स्टोर्ड, कि वो स्टोर होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। और जब वो रिलीज होना होता है देन इट विल रिलीज बाय द यूरेथ्रा। क्लियर। तो बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप इन्हें बहुत अच्छा आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। Internally, a kidney is made of numerous microscopic excretory units called nephrons. तो अब किडनीज के अंदर ऐसा क्या है जो इतना फिल्टर कर जाती है, तो वहां पर बहुत माइन्यूट यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। जैसा कि रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाइज होते हैं। ठीक है। एल्वियोलाइज इज द रेस्पिरेटरी यूनिट, माइन्यूट यूनिट, माइक्रोस्कोपिक यूनिट। ठीक है। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रॉन्स, जिनकी वजह से किडनी इतना फैबुलस वर्क हमारी बॉडी में कर सकती है, इतना ज्यादा क्लीनिंग हमारी बॉडी में की जा सकती है थ्रू द किडनीज। ठीक है। एस सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? द फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब जितना भी ब्लड है वंस इट हैज टू बी सर्कुलेट इनटू द किडनीज। किडनीज में क्या है? नेफ्रॉन्स है। ये बहुत लंबे लंबे ट्यूबुलर फॉर्म्स में होती है। मैं इनका स्ट्रक्चर भी अब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपसे अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये लिटिल बिट और लाइफ प्रोसेसेस से इजी होता है। ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे। ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? किडनीज क्या कर रही है? दे आर एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। अब एक किडनी कितना फिल्टर कर सकती है? The kidney filters about 190 liters of blood to produce 0.9 to 2 liter of urine daily. तो आपका जो एक पर डे का जो यूरिन कलेक्शन है वो केवल और केवल 2 लीटर है। ठीक है। तो हमारी किडनी कितना ब्लड कितना फिल्टर करती है उस 2 लीटर के लिए? अबाउट 190 लीटर ऑफ ब्लड। देखो बच्चों ये 190 लीटर्स, ठीक है, इतना ब्लड हमारी किडनी को सर्कुलेट करना होता है। तो हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं? हमारी ये ड्यूटीज बनती हैं कि हमें सही टाइम पर उठना चाहिए, सही टाइम पर हमें ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, सही टाइम पर हमें लंच लेना चाहिए, सही टाइम पर हमें शॉर्ट मील्स लेने चाहिए, सही टाइम पर हमें डिनर लेना चाहिए। ठीक है। और हमें खाने में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि जो किडनीज 190 लीटर ऑफ ब्लड प्यूरिफाई कर रही हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरह की का प्रेशर बिल्डअप ना हो। ठीक है ना। कि अब आपने चाउमीन खाया, फिर चाउमीन खाया, फिर आपने पिज्जा खाया, फिर बर्गर खाया, किडनीज विल कोलैप्स। किडनीज मना कर देंगी कि मैं आपकी बॉडी के लिए काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पर डे आपका कितना यूरिन सिक्रीट होता है? 0.9 to 2 लीटर ऑफ यूरिन डेली। आप इसका देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बिल्कुल क्लियर डायग्राम जो कि आपको बनाना चाहिए। मैंने एक बार और फिर से आपके सामने दिया है। किसी भी एक डायग्राम को देखकर आप प्रैक्टिस जरूर करिए
हवाई के लिए नहीं बनाने हैं आपको ड्रॉ ही करना है, ड्रॉ करके ही देखना है। और पॉसिबल है तो आप मुझे भी भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ड्रॉ कीजिए और इसको लर्न कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट यूरेटर है, राइट यूरेटर है, दिस इज द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, दिस इज रीनल वेन। वेन ये ब्लू कलर में क्यों है, क्योंकि वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है इसलिए। ये अयोर्टा है, अयोर्टा आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। अयोर्टा का फंक्शन क्या है कि ये प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इट वॉज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नेफ्रॉन। तो अब यहाँ तक आप सभी नेम्स याद कर लेंगे और नेफ्रॉन के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। सो अब आपको ये पसंद आया है तो आप बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन करेंगे। Only I want this appreciation from your side. Okay? So, have a nice day. Have a good day.